हरे कृष्ण प्रभु, आप जूम भी कर सकते हैं इसको ताकि प्रॉपरली नजर आए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है प्रभु जी, गुड इनफ। प्रभु जी, और कोई डिवोटी आने वाले हैं क्या? हरे कृष्णा। अब प्रभु जी और कोई आएगा तो वो ज्वाइन कर लेंगे, आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, क्लास का टाइम हो गया था। ठीक है प्रभु जी। सो हरे कृष्णा डिवोटीज, दंडवत प्रणाम टू ऑल। सो अब हम 3.11 कृष्णास एनर्जी पढ़ रहे हैं। सो लेट्स रीड, देन वी विल डिस्कस। So, as we discussed before, Krishna is the source of all opulence, power or energy. These energies are mainly classified into two, spiritual and material, which while both are derived from Krishna, one is considered to be superior, the spiritual, and the other inferior, the material energy. We as Jiva or individual living entities belongs to the superior or spiritual category, but are covered by the inferior or the material energy. In the Bhagavad Gita, 7th chapter, Krishna himself says the following about his energy. So, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हम ही बोल सकते हैं, लाइक स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सो जो सुपीरियर एनर्जी है, हम उनसे उस एनर्जी से बिलोंग करते हैं एज सोल, बट क्योंकि हम मटेरियल एनर्जी से कवर्ड रहते हैं, इसलिए हम थोड़ा इन्फीरियर रहते हैं। लाइक यहाँ पे एक बहुत अच्छा पास टाइम है। एक बार प्रभुपाद जी प्रोबेबली यूएस में थे और उनके सारे डिसाइपल्स वॉक कर रहे थे, प्रोबेबली मॉर्निंग वॉक थी वो। सो साइड में एक बहुत बड़ा शिप जा रहा था और वो शिप का इंजन बंद था, और साइड में एक छोटी सी बोट थी जो उस पूरे शिप को लेकर जा रही थी। तो प्रभुपाद जी ने पूछा सारे डिसाइपल से कि इससे क्या समझते हो, ये क्या समझ में आ रहा है इससे। तो प्रभुपाद जी ने डिसाइपल्स ने अलग अलग आंसर दिए। फिर प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया कि ये जो बड़ा सा शिप है, ह्यूज शिप है, ये सोल है, और ये जो छोटा सा बोट है ना, ये मटेरियल एनर्जी है। बट क्योंकि इस बड़े से शिप का इंजन ऑफ है, इसलिए एक छोटी सी मटेरियल एनर्जी भी इस शिप को कहीं भी ले जा सकती है। बट अगर इस शिप का इंजन ऑन हो जाए तो मटेरियल एनर्जी इसका कुछ नहीं कर सकती। तो हम जब तक कवर रहते हैं इस मटेरियल एनर्जी से, तब तक हम बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, और हम अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, अपनी स्पिरिचुअल पोटेंशियल को कभी अब देख ही नहीं पाते। तो जी नीचे स्क्रॉल करना है। सो ये जो सुपीरियर एनर्जी है और इंफीरियर एनर्जी है, इसके बारे में 7th चैप्टर में बहुत अच्छे 3 श्लोक दिए हैं, जिसे सर यहाँ पे मेंशन करते हैं। पहला श्लोक है 7.4, ये होता है भूमिर अपो नलो वायोर। सो अर्थ इज भूमिर, अपो मीन्स वाटर, नलो मीन्स एयर, एयर इज वायोर, ईथर इज खम, खम मनहा, mind is manaha, and intelligence is kam mana, buddhir is intelligence, we all know, and ahankar is false ego, kham mana buddhir evaja, ahankar iti हम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। सो ये जो अष्टधा मीन्स 8 चीजें हैं, ये कंस्टिट्यूट करती है
सेपरेटेड एनर्जी, जो कि बोलते हैं मटेरियल एनर्जी को। सो फिर कृष्णा रिवील करते हैं कृष्ण अर्जुन को, ठीक है, क्या बोलते हैं, बिसाइड्स दीज, ये जो 8 जो चीजें हैं, इनके अलावा भी एक एनर्जी है जो कि देयर इज अनदर सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड, एक सुपीरियर एनर्जी भी है विच कंप्राइजेस लिविंग एंटिटीज। तो यहाँ पे कृष्णा रिवील करते हैं कि हम लोग सुपीरियर एनर्जी को बिलोंग करते हैं, ना कि मटेरियल एनर्जी को, who are exploiting the resources of this material और inferior energy। देखो वैसे तो हम सुपीरियर एनर्जी से बिलोंग करते हैं, बट क्योंकि हम कवर्ड है तो हम ट्राई करते हैं हमेशा मटेरियल एनर्जी को एक्सप्लॉइट करने का। सो लाइक अगर हम देखें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो पैसा कमा के क्या करेंगे हम, ये जो मटेरियल एनर्जी का ओपुलेंस दिख रहा है इसको सिर्फ एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, पर हम कर नहीं पाते ऑब्वियसली, क्योंकि हम इस एनर्जी से बिलोंग ही नहीं करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही नहीं है। प्रभु जी थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे। फिर 7.6 श्लोक है, इसमें कृष्णा बोलते हैं कि ऑल क्रिएटेड बीइंग हैव देयर सोर्स इन दीज टू नेचर, ओके, of all that is material and of all that is spiritual in this world। तो दो ही चीजें हैं, एक मटेरियल है और एक स्पिरिचुअल है। सारी चीजें या तो मटेरियल को बिलोंग करती है या स्पिरिचुअल को बिलोंग करती है। नो फॉर सर्टन दैट आई एम बोथ द ओरिजिन एंड द डिसोल्यूशन। सो कृष्णा बोल रहे हैं कि भले ही वो मटेरियल हो, भले ही वो स्पिरिचुअल हो, आई एम द सोर्स और डिसोल्यूशन दोनों में ही हूँ। फिर यहाँ पे सर बताते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। We will discuss more about these energies and the manner in which the superior energy is covered by the inferior in the later chapter। So इसके बारे में हम और पढ़ेंगे आगे। So let's move to the conclusion। So ये चैप्टर का कंक्लूजन है। So Krishna is the supreme divine person। All of us can establish a transcendental sweet personal relationship with him as a servant, friend, parents or lover। So ये 4 जो रसा बताए हैं, तो यहाँ पर हम कृष्णा के साथ, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन, हम कृष्णा नहीं बन सकते, हम भगवान भी नहीं बन सकते, बट हम कृष्णा के साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसे? या तो एज अ सर्वेंट, जैसे हनुमान जी का बहुत एग्जाम्पल आता है कि हिज सुप्रीम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड राम। देन फ्रेंड एज सुदामा को देख सकते हैं, या फिर एज अर्जुना को देख सकते हैं। पेरेंट्स नंद बाबा यशोदा माई, एंड एज लवर्स द गोपीज। सो एज इनफाइनाइट ही इज इनकंसीवेबल, he is infinite, कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी है लाइक आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन के माइंड को समझना दूसरे लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। और आइंस्टाइन क्या है, एक नॉर्मल सा पर्सन है यहाँ पे। और कृष्णा क्या है, कृष्णा सिर्फ सोच के, सिर्फ मन हो रहा है उनका, वो डिजायर कर रहे हैं और इनफाइनाइट यूनिवर्सेस क्रिएट हो रहे हैं। इतने ज्यादा ओपोलेंट है, इनफाइनाइट है वो, और वो इनकंसीवेबल है, उनको समझा नहीं जा सकता है। बट he can reciprocate with each of us just like the way he acted as the chariot driver of the Arjuna। So like कृष्णा इनफाइनाइट है, फिर भी वो रेसिप्रोकेट कर सकते हैं हमारे साथ। और लाइक एज वो एक कितना इंफीरियर पोजीशन है
किसी एक जीवा के जो कि एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है, उसके चैरियट ड्राइवर बन जाओ, या फिर एज अ मैसेंजर ऑफ पांडवास और फ्रेंड ऑफ सुदामा ब्राह्मण। सो ये मटेरियली हम देखें तो कितना इंफीरियर पोजीशन है, पर फिर भी कृष्णा ये सब एक्सेप्ट करते हैं आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिलेशनशिप, आउट ऑफ रेसिप्रोकेशन। सो यहाँ पे फिर कृष्ण सर बोलते हैं, एवरीथिंग रेस्ट विद इन कृष्णा, येट ही इज परफॉर्मिंग स्वीट पास टाइम्स अमंग हिज डियर डिवोटीज, दिस इज अगेन इनकंसीवेबल। लाइक यशोदा माई ने जब कृष्णा के मुंह में देखा था, तो उन्होंने देखा था कि एवरीथिंग रेस्ट इन कृष्णा, फिर भी वो वृंदावन में, फिर मथुरा में, फिर द्वारका में कितने सारे पास टाइम्स वो परफॉर्म करते हैं, और ये अनकंसीवेबल है, ये हम समझ नहीं सकते। सो कृष्णा की पोजीशन हमें समझना होगा, हमें कृष्णा के साथ ये समझना होगा कि कृष्णा के साथ हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और ये समझना होगा कि कृष्णा रेसिप्रोकेट भी प्रॉपरली करते हैं, सबके साथ करते हैं। So all kind of inauspicious activities within this world are merely manifestations of our own dirty, petty and selfish desires. So जब भी हम कोई मटेरियल चीज को देखते हैं, सो हम अटैच हो जाते हैं उससे। लेट्स से क्योंकि हम सब यंग है, तो कार्स एंड बाइक्स इन सब से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जब अट्रैक्शन होता है, तो फिर इसको पाने के लिए हम सारे डर्टी थिंग्स भी करते हैं, सेल्फिश डिजायर्स भी पूरे करते हैं हमारे। बहुत सारे लोग ब्रीफ भी लेते हैं इसके कारण। सो प्रॉब्लम बस यही है, जब हमारे जो डिजायर्स हैं वो ही इस वर्ल्ड को खराब करते हैं। सो कृष्णा इज मियर विटनेस बट नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। सो हमने शायद इस चैप्टर में पढ़ा है कि कृष्णा हमेशा हमारे साथ रहते हैं एज परमात्मा, और वो सब कुछ जो भी हम करते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं एज अ ऑब्जर्वर। बट कृष्णा इज अ मेयर विटनेस, वो सब कुछ विटनेस करते हैं बट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा कुछ जो इंडिपेंडेंस है, सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है डिसीजन लेने का, वो हमको दे रखा है कृष्णा ने। सो these desires which we have been contemplating within ourselves for long time get translated into our own actions. अभी जो हमने इस चैप्टर में भी बहुत सारे एग्जांपल पढ़े हैं, जैसे किसी को डिजायर आ रहा है कि एक कार लेना है, एक फरारी लेना है, तो उसके लिए क्या पैसा लगेगा। सो उस पैसे को पाने के लिए बहुत सारे जो हम सब करते हैं, जो डिजायर है, जो मटेरियल डिजायर है हमारे, उसी को पूरा करने के लिए हम बहुत सारे जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं इस वर्ल्ड में। सो as a result of this action we are transferred to this material world which is like the prison house of Krishna. So यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड को प्रिजन हाउस बोला है। और किसी को पता है यहाँ पे दुर्ग क्या होता है? दुर्ग मीन्स होता है अ प्रिजन basically, and Durga is the jailer. So Durga is the empowered material energy of Krishna, external energy of Krishna, जो कि जो भी मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए लोग हैं उनको यहीं पे रोक कर रखना है। जेलर का काम यही होता है ना, कि वो सारे कैदियों को जेल में ही रोक के रखे। सो यहाँ पे मदर दुर्गा क्या करती हैं कि वो यहीं पे हमको यहीं पे रखती है, यहीं पे फंसा के रखती है, और अकॉर्डिंगली हमारी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट देती है। जैसे गुड कर्मा एंड बैड कर्मा, वो दोनों ही
अल्टीमेटली लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा कर्म करो वगैरह वगैरह, पर अच्छा कर्म भी हमें यहाँ पे बाउंडेज ही देता है। लाइक मदर दुर्गा क्या करेगी, किसी ने बहुत अच्छा कर रहा है तो अगले बर्थ में उसको बहुत ज्यादा ओपोलेंट बना देगी, या फिर बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो ओपोलेंस देगी दुर्गा मदर, वो हमें इस वर्ल्ड से और अटैच कर देगा। सो इट्स नॉट गुड एट ऑल। So here again we have a choice regarding our action which will further decide our stay in this prison house. So like मदर दुर्गा टेस्ट लेती है, ठीक है, अगर हमारे एक्शंस के अकॉर्डिंगली हमें सब कुछ देती है। अगर हमारे एक्शन कृष्णा को प्लीज करने के लिए है, ठीक है, तो मदर दुर्गा क्या करेगी, धीरे धीरे हमारे अटैचमेंट्स को छुड़ाती जाएगी और हमें हमें फ्री करती जाएगी। और जैसे यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कृष्णा सूर्य समान माया अंधकार, जहाँ कृष्णा तारे वहाँ ना माया अधिकार। सो जहाँ कृष्णा का नाम होता है, जहाँ हम पूरी तरह से डिवोशनल एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं, वहां पर हमें माया छू नहीं सकती, ठीक है। तो माया से बचने का या फिर मदर दुर्गा के एक्शन से के बॉन्डेज से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम शेल्टर ले लें, किसका, गुरु, साधु, शास्त्र, जो कि अल्टीमेटली कृष्णा की तरफ गाइड करते हैं हमें। सो यहाँ पे फिर है, कृष्णा इज द supreme transcendental person, is very enduring to all seekers of truth, as this is the only way we can attain completeness. So there are many seekers of truth in the Vedas, like हमने बहुतों ने सुना होगा, like असीता like ऋषि असीता, देवाला, नारदा, व्यासा। सो ये ऐसी पर्सनालिटीज है कि इनको हर स्कूल ऑफ फिलोसॉफी जो है उसने एक्सेप्ट किया है एज द अथॉरिटी, और इन सब ने हमें गाइड क्या किया है कि हमें गाइड करके बोला है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ठीक है। द पर्सनल फिलोसॉफी इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ट्रूथ। इन्होंने ये भी बोला है कि कृष्णा एज अ पर्सन, नॉट लाइक मायावादी से लाइक everyone is कृष्णा और ब्रह्मन और समथिंग समथिंग, बट यहाँ पे ये चारों जो सीकर्स ऑफ ट्रूथ है, जो कि जिनको हर वेराइटी लाइक हर जगह एक्सेप्ट किया है एज द अथॉरिटी, उन्होंने क्या बोला है कि द पर्सनल फिलोसॉफी इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ट्रूथ। द रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ ऑल्दो कैटेगराइज्ड एज ब्रह्मन स्वरूपा, परमात्मा स्वरूपा एंड भगवान स्वरूपा। There are three kinds of realization: Brahman realization, Paramatma realization, Bhagwan realization. So परमात्मा रियलाइजेशन हम सबको पता है कि परमात्मा रियलाइजेशन लाइक ये रियलाइजेशन वो होता है जब एक इंसान को रियलाइज हो जाता है, नॉर्मल लाइक फिलोसॉफिकल रियलाइज नहीं, एक्चुअल में रियलाइज हो जाता है कि कृष्णा हमेशा मेरे हार्ट में, मेरे सोल के साइड में ही बैठे हैं। तो जब ये समझ में आ जाता है तो दिस इज परमात्मा रियलाइजेशन। ब्रह्मन रियलाइजेशन लाइक हम अगर सन को देखते हैं, ठीक है, तो सन को देखते हैं तो हम सन को देख ही नहीं पाते, एक्चुअल में सन की रेज देखते हैं, सन रेज, ठीक है। तो हम जब सन रेज देखते हैं तो हमें कोई फॉर्म नहीं दिखता, राइट। हमें जब फॉर्म नहीं दिखता है तो हम ये मान लेते हैं, लाइक लेस इंटेलिजेंट पर्सन ये मान लेगा कि सन कुछ नहीं है, सन रेज ही सब कुछ है। पर जिसमें थोड़ा लाइक मोर इंटेलिजेंट पर्सन है, वो समझ पाएंगे कि देयर मस्ट बी सम सोर्स ऑफ दिस इम्पर्सनल रेज। सो ब्रह्मन रियलाइजेशन वो होता है जब हम कृष्णा से निकल रही हुई रेज को, जिसको ब्रह्म ज्योति भी बोलते हैं, उसको सुप्रीम मान लेते हैं। तो दिस इज ब्रह्मन रियलाइजेशन। एंड थर्ड एंड द अल्टीमेट रियलाइजेशन इज भगवान
और भगवान स्वरूपा और भगवान रियलाइजेशन. So all form of realization are actually personal. So like ब्रह्मन रियलाइजेशन भी पर्सनल है. अगर कोई इंटेलिजेंट पर्सन है तो वो कंक्लूड कर सकता है, ऑल्दो मुझे रेज दिख रही है, सन रेज दिख रही है, बट देयर मस्ट बी सम सन, एक्चुअल सन बिहाइंड दिस सन रेज. सो यहाँ पे सर बोल रहे हैं कि ऑल फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन आर एक्चुअली पर्सनल. Only some with poor fund of knowledge declare the absolute truth is impersonal. Like we have already discussed that कुछ लोगों को सिर्फ रियलाइजेशन होता है ब्रह्मन तक का, या फिर उतना भी नहीं होता, तो वो ये मान लेते हैं कि कृष्णा जो है द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड जो है वो इम्पर्सनल है और सब ब्रह्म ज्योति है और ब्रह्मन है. सो वो रियलाइजेशन भी सही है, बट वो एक इंटेलिजेंट पर्सन उससे क्या कंक्लूड करता है वो पर्सनल है. लाइक ब्रह्म ज्योति दिख रही है, ब्रह्म ज्योति रियलाइज हो रही है, किसी का स्पिरिचुअल लेवल इतना ऊपर हो गया है कि वो ब्रह्म ज्योति को भी रियलाइज कर पा रहा है, पर अगर उसमें उसका नॉलेज ठीक है और उसका इंटेलिजेंस ठीक है, तो वो ये कंक्लूड कर सकता है कि there must be some person behind that Brahma Jyoti. So let's be clear that Lord Krishna is that supreme absolute truth as all seekers of truth have accepted. तो यहाँ पे सर बोल रहे हैं कि तो हम कंक्लूड कर सकते हैं इन सारे डिस्कशन से कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एज ऑल शेयर्स ऑफ ट्रूथ हैव एक्सेप्टेड दैट. कौन कौन शेयर्स ऑफ ट्रूथ है? लाइक बहुत सारे हैं, पर शास्त्रों में बताते हैं असिता, देवला, नारदा, व्यासा जैसे ऋषि बहुत सारे हैं. फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर प्रभुपादा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी, तो सभी ने कृष्णा को एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड माना है. हरे कृष्णा. प्रभु जी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो सबको ये क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के लाना है. कल हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो अगर आप हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रभु जी आपकी आवाज कट रही है. मैं रैंडमली किसी से भी उठा के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो मतलब सब सारे. हरे कृष्णा प्रभु. हाँ प्रभु जी मैं ये बोल रहा था क्वेश्चन पढ़ के आने कल. फिर हाँ मैं ये बोल रहा हूँ इनको कि ये पूरा करके आना. हम थोड़ा वैसे ही स्लो चल रहे हैं गीता में, तो पूरा पढ़ के आना है, ये भी पढ़ के आना है, हम डिस्कस कर लेंगे. मतलब ये प्लीज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर है, क्योंकि आपको पैसेज घर से ही पढ़ के आना है, हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे. तो आप घर से ये पैसेज पढ़ के आइएगा और इसके आंसर ढूंढ के लाइएगा, तो कल मतलब हम जल्दी से ये सब डिस्कस करेंगे. और प्रभु जी कुछ क्वेश्चन चैट विंडो में है, तो आप एक बार आंसर कर दीजिए. यस प्रभु जी. हरे कृष्ण. यस प्रभु जी. सो गणेश प्रभु का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्चुअली ईथर अकॉर्डिंग टू कृष्णा? सो देर आर 5 एलिमेंट्स by which the whole cosmic manifestation, the material manifestation, like 4 gross elements जो कि है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर. सो लाइक इनको समझना इतना आसान नहीं है. लाइक हमको स्पेस समझना होगा, जो कि सर ने कुछ लेक्चर्स में बताते हुए हैं सर. लाइक ईथर का जो स्पेस होता है, साउंड जो है ईथर का स्पेस होता है. लाइक अग्नि जो होता है वो एक स्पेस होता है. सो ये ईथर जो यहाँ पर है, ये ईथर वो ईथर नहीं है जो लाइक एंशियंट, लाइक 90s में जो साइंस का कुछ चलता था, तो लोग मानते थे कि जो स्पेस है, जो
लाइक जो अर्थ से बाहर जहाँ पे वैक्यूम है वो वैक्यूम नहीं है, वो ईथर है, ऐसा मानते थे लोग। वो वाला ईथर नहीं है ये। सो ये थोड़ा हायर कंसेप्ट है। इसको सर से एक बार पूछें तो सर एग्जैक्टली बता पाएंगे। मैं बताऊंगा वो टूटा फूटा होगा। सो the second question is, when we were with Krishna in Vaikuntha in starting, तब तो हम प्योर ही थे, तो फिर हम क्यों आए मटेरियल वर्ल्ड में? Okay. प्रभु जी, हम कृष्णा के साथ हम लाइक कृष्णा के साथ को इटरनल है। लाइक सन और सनरेज हम देख सकते हैं, तो जब भी सन होगा तो सनरेज भी होगी। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक हम जब स्टार्टिंग में कृष्णा के साथ आए थे, सो हम कभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहे ही नहीं, और रहे भी तो हम कभी डिवोशनल सर्विस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। लाइक पैसिव फॉर्म में हम रहे थे। लाइक लेट्स से कृष्णा की एज अ पार्टिकल ऑफ कृष्णा की बॉडी, ठीक है। सो जो कृष्णा की बॉडी में जो पार्टिकल्स रह रहे हैं, हम तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है ना। सो जो कृष्णा की बॉडी में जो पार्टिकल्स हैं, उन्होंने शायद डिवोशनल सर्विस को कभी एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए और कभी एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाए। और महाविष्णु की बॉडीज पे बहुत सारे लिविंग एंटिटी डोरमेट स्टेट में रहते हैं। सो हम कभी एक हम वैकुंठ में रहे भी हों तो वहां पे एज अ डिवोटी नहीं रहे कभी। हम प्योर थे, सही बात है, पर हमारा जो है हमारा डिवोशनल सर्विस की तरफ कभी अट्रैक्शन नहीं था। हम डिवोटी नहीं थे, प्योर डिवोटी नहीं थे, हम प्योर थे। बट जैसे ही लिविंग एंटिटी मटेरियल एनर्जी के कांटेक्ट में आता है तो वो मटेरियल एनर्जी से अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि ये नेचर ही है मटेरियल एनर्जी का कि जो भी कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है वो अगर मटेरियल एनर्जी के कांटेक्ट में आएगा तो वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। सो हम वैकुंठा में रहे हैं, प्योर भी हैं, पर प्योर डिवोटी के फॉर्म में नहीं रहे। अगर प्योर डिवोटी के फॉर्म में रहे तो हम वापस नहीं आते इस मटेरियल वर्ल्ड में, जिसे कृष्णा बोलते हैं प्रभु जी, हरे सॉरी। कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने तो कुछ और सुना है। जैसे सर तो बताता ना कि फ्री विल, मिसयूज ऑफ फ्री विल के कारण आए हम लोग यहाँ। हाँ, लाइक हम प्योर हैं, ठीक है, हम प्योर हैं और हमारा मटेरियल एनर्जी के साथ कांटेक्ट हुआ, ठीक है। अब हमारे पास फ्री विल है कि हम उससे मटेरियल एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हों या कृष्णा की डिवोशनल सर्विस की तरफ अट्रैक्ट हों। सो हम जब हमारे फ्री विल को मिसयूज करते हैं तभी तो मटेरियल एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, करेक्ट? हाँ, पर जैसे जरूरी नहीं है ना, प्योर डिवोटी हो वो भी एक बार फॉल डाउन तो कर सकता है। ये जरूरी थोड़ी ना है कि जो नहीं प्रभु जी, प्योर डिवोटी का फॉल डाउन नहीं होता कभी। कृष्णा 15.6 में बोलते हैं हाँ, वो तो पता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हाँ, पर जो जाता है वो वापस नहीं आता। मैं मधुसूदन प्रभु से बात कर रहा था तो उन्होंने तो थोड़ा सा ये समझाया था कि जैसे कि हम लोग के पास हमेशा से फ्री विल रही है, पर हमने किसी कारणवश फ्री विल मिसयूज कर लिया, तो उस कारण हम मटेरियल वर्ल्ड में आ गए। पर अगर एक बार हम वापस जाके वहां जाए तो हमें याद रहेगा कि हमने फ्री विल मिसयूज की थी हमारी, और हमने इतने दिन भुगता था। तो इस कारण जैसे मधुसूदन प्रभु एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे कोई बच्चा मान लो आग में हाथ डाल लेता है और उसका हाथ जल जाता है, तो उसे पता रहता है कि मैंने आग में हाथ डाल दी, मेरा हाथ जल गया था, तो अगली बार सेम मिस्टेक नहीं करेगा। तो हाँ, पर वो बच्चा जो है वो लाइक वो बच्चा है ना उसको एक्सपीरियंस नहीं है। सो लाइक लेट्स से एक कोई प्योर सोल है वैकुंठा में, अभी डिवोटी नहीं है, प्योर सोल है, ठीक है। सो वो
किस किस चीज से अट्रैक्ट हो सकता है, या तो कृष्णा से अट्रैक्ट होगा या मटेरियल एनर्जी से अट्रैक्ट होगा। लाइक कृष्णा से एनवी भी तो हो सकता है ना उसको। तो जैसे ही उसको एनवी होगा, जिस ही पल एनवी होगा वो मटेरियल वर्ल्ड में पहुंच जाएगा। लाइक ऐसा ही होता है मुझे तो तुरंत। एनवी मतलब हाँ हाँ मतलब ये वाला थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट हमेशा ऐसे ही रहता है। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब हमेशा कंट्रोवर्शियल ही रहता है कि मतलब हम जब कृष्णा के साथ थे तो हम यहाँ क्यों आए। मतलब एक्चुअली सर भी बताते हैं कि इसका रीजन कोई नहीं बता सकता तुम्हें कि हम एग्जैक्टली वहां से क्यों गिरे। मतलब इसका रीजन खाली हाँ कृष्णा को ही पता है। और मतलब ये हाँ, क्वेश्चन ये है जितना तो रेलेवेंट कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, और सर बताते हैं कि रेलेवेंट नहीं है, ये बात तो है कि ठीक है। पर हमारे लाइक डिवोशनल सर्विस में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमको कुछ देगा नहीं, हमको मिलेगा क्या इससे, इसको जानने से। पर फिर भी हम कुछ कुछ जान सकते हैं, जैसे कुछ कुछ श्लोक से रिफर कर सकते हैं, जैसे मधुसूदन प्रभु ने बताया, कितना अच्छा बताया। तो ये कंट्रोवर्शियल तो रहता है थोड़ा, पर लाइक इसका आंसर है प्रॉपर, जो कृष्णा को पता है। ठीक है। हाँ, तो तो मतलब एग्जैक्टली हम कैसे आए मतलब इसकी बजाय मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे जाएंगे। मतलब हाँ, ये वाला क्वेश्चन ये सर से ही होता है। पूछना पड़ेगा। मतलब ये वाला क्वेश्चन बड़ा हाँ कंट्रोवर्शियल रहता है और इसके मतलब मल्टीपल आंसर्स देते हैं। पर मतलब क्या सही है क्या नहीं है कुछ कह नहीं सकते आपकी आप किस वजह से आए। हो सकता है हर किसी का हाँ रीजन अलग हो, मेरा रीजन अलग हो, हाँ, आपका ये भी रीजन हो अलग सकता है। जैसे नारद मुनि का कुछ अलग था। नारद मुनि का भी था ना कि वो बस एक बार कुछ उन्होंने सोचा था, और वो कितने सालों तक यहाँ रहे, फिर इतने बड़े ऋषि बने, फिर वैकुंठ वापस लौट गए। तो ऐसा होता है। तो ठीक है प्रभु जी। अ, और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ तो यस मैंने एक प्रभु जी। आर्टिकल भी शेयर किया है ये सर का। ये वाला आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। ये मतलब वही अपन जो डिस्कस कर रहे थे आज इम्पर्सनलिज्म और उससे रिलेटेड है। तो ये लर्निंग जी का जो साइट पे है हरे कृष्णा राजकुमार प्रभु आप कर सकते हैं अनम्यूट। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था। मतलब आपने जो आर्टिकल शेयर किया है अभी वो मैंने पढ़ा था सुबह। तो मतलब उसमें आदि शंकराचार्य जी मतलब अपने आर्टिकल में अद्वैतवाद में वो मतलब रिजेक्ट करते हैं इंफिनिटी को, और कोई फॉर्म है पर्सनालिटी का। मतलब इंफिनिटी का कोई पर्सनालिटी फॉर्म है। तो मतलब तो हमें क्लियर ऑफ ट्रूथ क्यों कहा गया है। मतलब जब हम एब्सोल्यूट पर्सन वाले सेक्शन में आते हैं तो इसमें किया गया है कि लॉर्ड कृष्णा हैपेंस टू बी द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड ऑल अथॉरिटीज नारद ब्रह्मा शिवा व्यासा एंड आदि शंकराचार्य रिकॉग्नाइज हिम इन दैट वे। ये नहीं समझ में आया। मतलब वो अपने सेक्शन में रिजेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली जो रीजन था, शंकराचार्य आए थे। शंकराचार्य एज अ शिवा है, शिवा इनकारनेशन है। और उनका रीजन यहाँ आने का ये था कि वो अ, जो वेदास है, वेदास को री इस्टेब्लिश करने वाले थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि लगभग 3000 साल पहले काफी ज्यादा ऑन द नेम ऑफ सेक्रीफाइसेस एंड ऑल द थिंग्स, बहुत ज्यादा एनिमल किलिंग, बलि दी जा रही थी, एनिमल सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो ये इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो अपनी पोजीशन से बहुत गिर गए थे, एज अ कास्ट ब्राह्मण बन गए थे, और बहुत ज्यादा जो है एनिमल सेक्रीफाइस हो रहे थे ऑन द नेम ऑफ वेदास। तो इस इसको डिफेंड करने के लिए बुद्धा आए। बुद्धा ने कहा कि कोई बुद्ध भगवान का आने का मकसद ये था कि वो ये जो ये जो ये जो किलिंग इतने मास स्केल पे हो रही है, इसको रोकने का उनका था।
तो उन्होंने वेदास को बोला कि वेदास को हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि ये जितने भी सेक्रीफाइस हो रहे थे ये सब खत्म हो गए। फिर क्या हुआ कि क्योंकि ये नया युग शुरू हुआ है, कलयुग शुरू हुआ है, तो यहाँ पर एक युग धर्म इस्टेब्लिश करना है। तो अब क्या है कि युग धर्म को इस्टेब्लिश करने से पहले वेदास को वापस अथॉरिटी देना होगा, ठीक है। तो इसलिए शंकराचार्य है। अब क्या हो रहा है कि जब लोगों को बोला जाता है कि हम हम भी भगवान बन सकते हैं, ठीक है, जब ये बोला जाता है तो लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं इस फिलोसॉफी की तरफ। कोई भी इस चीज से अट्रैक्ट थोड़ी होगा कि तुम सर्वेंट, तुमको मैं नौकर बना देता हूँ, चलो, इससे अट्रैक्ट नहीं होंगे। पर कोई भी किसी को भी एज अ सुप्रीम इंजॉयर बनाने का अगर हम लालच दें तो वो हो जाता है। तो बाय विष्णुज विल शिव जी एज अ शंकराचार्य इस वर्ल्ड में आए और उन्होंने ये सब इस्टेब्लिश किया। बट उन्होंने भी, हरे कृष्णा, हाँ, उन्होंने भी जो है, जो एक्चुअल प्रिंसिपल है, जो चैतन्य महाप्रभु ने बाद में बताया, उसको एक्सेप्ट किया। वो इम्पर्सनल उन्होंने मायावत फैलाया, बट उनका जो पर्पस था उन्होंने वो भी फुलफिल किया। ये जो कमेंट करे हैं उन्होंने इससे, ठीक है प्रभु जी। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? हरे कृष्णा राजकुमार प्रभु, मैं प्रभु जी वर्ष दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। हाँ प्रभु जी आगे समझ में, लेकिन प्रभु जी मतलब शंकराचार्य जी बहुत पहले आए थे मतलब चैतन्य महाप्रभु से, तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कन्विंस कैसे किया था? चैतन्य महाप्रभु तो हमेशा है ना, चैतन्य महाप्रभु के विल से ही शंकराचार्य आए थे यहाँ पर। मतलब वो चैतन्य महाप्रभु आए बाद में, पर चैतन्य महाप्रभु तो हमेशा है ना, अभी भी है, हम भी उनके पास ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इटर्नल है, वो हमेशा थे, हैं, रहेंगे। देखिए ये वर्ष जो प्रभु जी ने शेयर किया ये काफी अच्छा है और ये क्लियर भी कर देगा सब कुछ। हाँ प्रभु जी आगे सर मैं ये डाउट बहुत दिन से था, लॉर्ड बुद्ध और शंकराचार्य की कहानी आपने बताई, इससे बहुत क्लियर हुआ। हाँ प्रभु जी देखिए, मतलब श्रीमद् भागवतम में सब कुछ दिया हुआ होता है। तो मतलब लॉर्ड बुद्धा आए उससे पहले ऑलरेडी लिखा हुआ था कि देन इन द बिगिनिंग ऑफ कलयुगा द लॉर्ड विल अपीयर एज लॉर्ड बुद्धा द सन ऑफ अज्ञान इन द प्रोविंस ऑफ गया जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिल्यूडिंग दोज हु आर एनवियस ऑफ द फेथफुल ट्रूथ। तो इसमें साफ लिखा है कि मतलब वो डिल्यूड करने आए थे, मतलब वो मतलब ऐसे नहीं, मतलब वो जो एथिस्ट थे उन सबको बेवकूफ। और इसी में जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे ये वाला सेक्शन, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे इनकारनेशन डिस्क्राइब किए हैं जैसे, तो और सब इनकारनेशन डिस्क्राइब करने के बाद मतलब सारे इनकारनेशन डिस्क्राइब करते हैं इसके एंडो में, जैसे 6th इनकारनेशन, 7th ऐसे 8th, और अभी जैसे कल्पिकार भी डिस्क्राइब कर रखा है जो कि फ्यूचर में आएंगे। पर मतलब जो मेन सबसे खास बात है इसमें बताया है कि इन सब इनकारनेशन में जो कृष्णा है वो, तो इसमें जैसे इनकारनेशन सारे डिस्क्राइब करने के बाद किसी ने बताया है कि कृष्णा जो है, हाँ इसका आप ये पढ़ सकते हैं, इधर प्लेनरी पोर्शंस और पार्ट्स ऑफ द प्लेनरी पोर्शंस ऑफ लॉर्ड, but Lord Krishna is the supreme personality of Godhead. All of them appear on planets whenever there is a prince created by atheists, the Lord incarnates to protect that. So मतलब श्रीमद् भागवतम में सब कुछ है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया क्या राजकुमार?
हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा राजकुमार, तो हो आपका गया डाउट क्लियर क्लियर हो गया ना? सर। हाँ प्रभु जी, हो गया क्लियर। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आप ठीक ये ठीक है, ठीक है। कल क्वेश्चन आंसर करके आइएगा, कल हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो सब क्वेश्चन आंसर करके आइएगा, और वो आर्टिकल अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा, हम श्लोका डिस्कस नहीं करेंगे आज, मुझे थोड़ा सा काम है, तो कल श्लोका डिस्कस करते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा।